हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो 24/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन में पेपर में आए थे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। टोटल 99 सेट है दोस्तों। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल है। इसी कॉन्सेप्ट पे रेलवे में क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी या अदर एग्जाम से हटके आते हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ये है दोस्तों आर, एक दो, तीसरे स्थान पे है यू, सॉरी यू आर के बाईं ओर। ठीक है, तो यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एक दो तीन। एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एस है दोस्तों क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये होगा दोस्तों क्यू। क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन। ये कौन है? एस है, एक दो तीन। यहाँ तीसरे नंबर पे कौन? ये तीसरे नंबर पे कौन है? एक दो, तीसरे पे एस है दोस्तों, क्यू के दाईं ओर। टी यू के ठीक बगल में नहीं है। टी है दोस्तों यू के ठीक बगल में नहीं है। टी यहाँ हो गया, फिर तो बच कौन गया? पी बच गया, तो पी यहाँ होगी। आपको बताना है पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है। दाएं सिरे से तीसरा गलत है, बाएं सिरे से दूसरा दोस्तों एक दो, ये ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने वोवल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट है। वोवल देखने दोस्तों, ठीक पहले संख्या बाद में कॉन्सोनेंट। तो वोवल देखो कहाँ पे, ये रहा, पहले संख्या है बाद में कॉन्सोनेंट है, एक तो ये हो गया। दूसरा वोवल ई है दोस्तों, पहले संख्या नहीं है। उसके बाद वोवल यू है, पहले संख्या बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर यू के बाद पहले संख्या नहीं है, पहले संख्या है दोस्तों, यहाँ पे बाद में कंसोनेंट है, एक ये हो गया। उसके बाद ए नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा कितने हैं? दो हैं टोटल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। संख्याएं दोनों पहले विषम होनी चाहिए, बाद में भी होनी चाहिए। तो 5 में नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 2 नहीं होगा, 6 होगा, पहले विषम है, नहीं 6 नहीं होगा, पहले समय। 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये वाला 2 भी नहीं होगा, ये वाला 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 8 एक 8 होगा दोस्तों, पहले भी समय बाद में भी समय। 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 एक 6 होगा, पहले भी समय बाद में भी समय। 3 नहीं होगा, फिर ये 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा दोस्तों, ये वाला 5 एक ये होगा। तो टोटल हमारे पास कितने बने? 3। कितनी संख्याएं हैं? 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में देखो संख्याएं दी है, उनके कोड दिए हुए हैं। इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करना आपको। यदि पहला जो एलिमेंट है एक सिंबल है दोस्तों नहीं है, तो पहला ये अप्लाई नहीं होगी कंडीशन। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, ठीक है, तो पहले और अंतिम तत्वों को फाई और दिस के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है, पहला विषम संख्या है और पहले और इसको किसमें, तो पहले और अंतिम को दोस्तों, पहले की जगह फाई का कोड आएगा, तो फाई का मतलब फाई का कोड यहाँ पे कितना गिवन है? फाई इसमें गिवन नहीं है, तो फाई का कोड हम फाई रखेंगे। तो ये ऑप्शन बार हो गया पहला, दूसरा बार हो गया। अब लास्ट में क्या आना चाहिए दोस्तों? पहले और लास्ट में ये आना चाहिए, इसमें वी है, ये भी बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण सब बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच सके। नागरिकों को मेट्रो रेल की सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए दोस्तों। इससे ये नहीं निकाल सकते हम। बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं का पर निर्भर हैं।
जब उससे दोस्तों क्या हो गया है, पूरी तरह से बस सेवाएं ठप हो गई है, तो इसका मतलब लोग निर्भर करते हैं, ये निकाल सकते हैं ओनली, केवल धारणा 2 निहित है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अभी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी दोबारा से करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं हैं, उनके कोड है, ये अप्लाई आपको इसमें करना है। ये 3 कंडीशन जो से अप्लाई होगी उसी से आंसर आएगा। यदि पहला तत्व, पहला एलिमेंट है जो एक सिंबल है दोस्तों नहीं है, पहली कंडीशन फेल होगी। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, यस है, तो अंतिम तत्व सम संख्या है, लास्ट सम भी है दोस्तों, तो पहले और अंतिम तत्वों को फाई के रूप में पुटपथ किया जाएगा। ठीक है, तो पहले और अंतिम की जगह फाई रखना है, तो सभी में है। अब दूसरे की जगह देखो, पहले और अंतिम की जगह तो फाई आ गया, दूसरे हैज की जगह क्या आएगा, फिर हैज का कोड है इसमें एफ है, तो दूसरे नंबर पे एफ आएगा, ये बार हो गया। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इस ये वाला सिंबल का कोड देखो, इस सिंबल का कोड है पी, तीसरे नंबर पे दोस्तों पी आएगा, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बताना है कौन सा दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है। ट्रू आपको बताना है, इसमें ट्रू कौन सा है। एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी, दोस्तों डायरेक्ट टी दिख रहा है, एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी है, क्योंकि एक ही जगह पर रखोगे तो एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो पहला तो इसका मतलब ठीक है। डी लेस देन ओ, दोस्तों यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, ये गलत है। ओनली कंक्लूजन, निष्कर्ष 3 सही है, इसलिए सॉरी 1 सही है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगपति माली अभियंता, कितने व्यक्ति माली किंतु अभियंता नहीं है। देखो माली ये हो गया दोस्तों, लेकिन अभियंता नहीं है। ठीक है, अभियंता नहीं होने चाहिए, कितने व्यक्ति माली हैं ये नहीं होने चाहिए, तो 56 और 12 कितना होगा, 68 होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन कौन सा है, एक तो ये, एक ये, इसने ये नहीं बोला कि उद्योगपति नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा दोस्तों देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 563 है, इसका तीसरा अंक 3 है, ये 3 जोड़ना है किसमें, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में। सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें से, आपको होगी 215, 215 का जो दूसरा अंक है तो क्या है 1, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ होटल डॉर्मेंट्री हैं, कुछ होटल, कुछ एचडी हैं, कुछ गेट शेल्टर हैं, कुछ होटल डॉर्मेंट्री हैं, कुछ गेट दोस्तों क्या हैं, शेल्टर हैं, सभी शेल्टर फेंस हैं, कुछ गेट देखो ये अलग है, ये अलग, कुछ गेट क्या है, शेल्टर हैं, सभी शेल्टर फेंस हैं, सभी शेल्टर क्या हैं, एफ है। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष इसमें से हम निकाल सकते हैं। पहला, कुछ गेट डॉर्मेंट्री है दोस्तों, कुछ गेट डॉर्मेंट्री कोई रिलेशन नहीं पता, बार हो गया। कुछ फेंस गेट है दोस्तों, कुछ फेंस, सारे के सारे फेंस किस में आते हैं, ये सारे एस किस में आते हैं, एफ में आते हैं, तो कुछ एस जी है, इसका मतलब कुछ एफ भी जी होंगे, फिर ये ठीक है। कुछ होटल शेल्टर है दोस्तों, होटल और शेल्टर का कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर की ओर है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी हैं और रवि की प्रणीता के बीच में केवल 14 विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखो ये मान लो जानवी है, जानवी और प्रणीता पंक्ति के सिरों पे खड़ी हैं, ये है दोस्तों प्रणीता। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी हैं, जानवी और रवि के बीच में दोस्तों यहाँ मान लो कितने विद्यार्थी हैं, इनमें 26 हैं, इनके बीच में, जानवी और रवि के बीच में। रवि और प्रणीता के बीच में 14 विद्यार्थी हैं, रवि और प्रणीता के बीच में कितने हैं, 14 विद्यार्थी हैं। रवि और प्रणीता के बीच में 14 विद्यार्थी खड़े हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं ये आपको बताना है। देखो अब 26 और 14 ये तो सीधे कितने हो गए, 40 हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 3 ही हो गए दोस्तों, कितना होगा, 43 होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 27 से 140 आया,
देखो 27 पंजा 135 होता है +5, 22 पंजा 110 होता है +5, 32 पंजा 160 होता है +5 करेंगे 165 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको सोल्व करना है आपको। देखो कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसे ब्रैकेट बनाओ। अब आप पहले प्लस का अर्थ भाग है, प्लस की जगह भाग कर दो, ठीक है, यहाँ आएगा डिवाइड। प्लस का अर्थ भाग है, घटा का अर्थ प्लस है, घटा की जगह दोस्तों यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। घटा का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ घटा है, गुणा की जगह दोस्तों क्या करना, आपको घटा करना है, तो यहाँ घटा का निशान आएगा। और भाग का अर्थ गुना से है, ठीक है, भाग का अर्थ गुना है, यहाँ गुना आएगा। तो अब इसको यहाँ भी गुना आएगा, भाग का अर्थ क्या है, गुना है। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। ये आएगा, देखो करली ब्रैकेट है, ये आएगा 12 - 3 कितना आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का निशान है। अब 2 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट था, ये करली ब्रैकेट बंद। अब इसके यहाँ डिवाइड का निशान है। अब ये 4 रह के ये 5 हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट बंद और सारे के यहाँ गुना क्या है, 4 है। अब देखो हमारे पास ये क्या आएगा, 9 और 6 15, 15/5 दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 गुना 4 करोगे 12 आएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जो कंडीशन इनमें है वही आपको यहाँ अप्लाई करनी है, वही ऑप्शन में देखनी है, कौन सी ऑप्शन में वही कंडीशन है। देखो दोस्तों यहाँ 2 और 4 है, 2 और 4 से हम 18 कैसे बना सकते हैं, 2 और 4 से 18 कैसे बना सकते हैं, ये देखो 2 और 4 को अगर आप ऐड करते हो कितना आता है, 6, कितना आता है दोस्तों, 6 आता है। और 6 की, ठीक है, 6 की गुना कर देते हो किससे, 2 पहले नंबर में +1 करके, तो 18 आएगा। अब इसमें लगा के देखते हैं, 6 और 4 10, 10 की गुना कर देते हो, इसमें पहले नंबर में एक ऐड करके 5 से, तो 50 आता है, ठीक है। तो वैसे ही देखना है। अब 5 और 2 7, 7 पंजे 35, तो पहला तो नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 की गुना कर दोगे दोस्तों, पहले नंबर में एक जोड़ के 8 चौका 32, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, जबकि काशवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। देखो अमृत है दोस्तों, टोटल 65 है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल कितने हैं, 65। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से कौन से नंबर है इसका, बाएं से 46वां है अमृत का, जबकि काशवी पंक्ति के दाएं सिरे से कौन सा नंबर है इसका, 14वां नंबर है काशवी का। अमृत और काशवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, अमृत और काशवी के बीच, देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से एक का नंबर इसका है, तो लेफ्ट राइट से पता है, इसका लेफ्ट से निकाल लो, ठीक है। तो इसका लेफ्ट से निकाल लो, या फिर इसका दोस्तों लेफ्ट से पता है, इसका राइट से निकाल लो। लेफ्ट से पता है, राइट से कैसे निकालोगे, टोटल माइनस करते हैं, एक साइड का जो रहेगा 46 +1 कर देते हैं, तो क्या आएगा 46 - 65, या कह सकते हैं 46 से 65 तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 14 और 5 19, 19 आएगा और एक 20। तो इसका जो नंबर हो गया दोस्तों, ये 20 हो गया, राइट से 20 हो गया, और ये लेफ्ट से 14 था दोस्तों। तो इनके बीच में ये लेफ्ट से 14, ये लेफ्ट से 20 है, कितने बंदे होंगे, तो आप करोगे 20 - 14 करोगे, फिर -1 कर देते हैं, ठीक है। तो 20 - 14 6 आएगा, 6 - 1 करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, बाएं से दाएं अवरोही क्रम, ठीक है, मतलब कि घटता क्रम, बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं दोस्तों घटता क्रम लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, सबसे पहले 9 आएगा। फिर देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नंबर है, 9 8 7 के बाद 6 नहीं है दोस्तों, 5 दो बारी है, 5 के बाद उसके बाद 9 8 7 था, 9 8 7, फिर 5 दो बार यहाँ लिख दिया। अब इनमें से बचा क्या, 3 आया पहले, फिर 2 दो बारी है,
3 लिख दिया, फिर 2 2 बारी है तो फिर आएगा 1। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से और बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना, बाएं से दूसरे 8 और दाएं से तीसरे दोस्तों, ठीक है ना, और दाएं से तीसरा 1 2, तीसरा 2 है तो इनका योग कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 6 डॉक्टर के एल एम एन ओ और पी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है, एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है, एन और एल के बीच में दोस्तों केवल ओ बैठा है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। एल और के बीच में केवल पी बैठा है, एल और के बीच में दोस्तों कौन बैठा है, पी बैठा है। एल और के बीच में कौन बैठा है, एल और के बीच में केवल पी बैठा है। कितने हैं, 3 और 2 5 हो गए। के एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, के एम के दाईं ओर 5वें स्थान, तो के एम के ये हो गया दोस्तों एम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सेटिस्फाई होगी ये वाली कंडीशन। एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका 5 का डबल दोस्तों कितना आया, या कह सकते हैं यहाँ पे 5 ऐड हुआ, अल्टरनेट सीरीज दी है, फिर 5 ऐड हुआ 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। अभी हम 6 और 6 12, 12 और 6 क्या आएगा 18 आएगा, 18 और 6 24 दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्या आएगा 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विशाल एक पार्क में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है। देखो इसका मुंह दक्षिण की तरफ था, अब 90 डिग्री दोस्तों क्लॉकवाइज घूमेगा वो, तो इसका मुख ये था साउथ, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ठीक है। तो कहाँ घड़ी की दिशा में घूमा 90 डिग्री, तो उसका मुख मान लो इस साइड हो गया वो। फिर उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री घूमा दोस्तों दक्षिणावर्त, तो इस साइड हो गया मुंह। अब उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ भी होगी और वेस्ट भी होगी, मतलब कि उत्तर भी होगी और पश्चिम भी होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्यू डब्ल्यू आर एक्स ई क्यू ऐसे चला हुआ है, ठीक है। इसमें देखना है कि आपको कौन सी है जो इसको सीरीज को जो कंप्लीट करेगी, कौन सा ऑप्शन है वो, या कौन से वो लेटर हैं। देखो जब भी ऐसी सीरीज दिखे दोस्तों, अब इसमें अलग अलग चेंज हो रही है, अल्फ़ाबेट जो लेटर है चेंज हो रहे हैं, क्योंकि देखो डब्ल्यू था, डब्ल्यू के बाद दोस्तों एक्स आया एक ऐड करके, एक्स के बाद दोस्तों फिर क्या आया, देखो आप ऐसे अंदाजा लगाओगे, एक्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्स के बाद हमारे पास, ठीक है, एक्स के बाद वाई आना चाहिए। फिर देखो कितने नंबर पे, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के, तो यहाँ आना चाहिए वाई, फिर 3 छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ आ गया जेड, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ, 1 का ऐड हुआ है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, वाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन 12 हो गया, नहीं इस पे वाई है चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे इसमें वाई है, इसमें चौथे नंबर पे वाई नहीं है, ये ऑप्शन 12 हो गया। इसमें चौथे नंबर पे दोस्तों वाई है, इसमें भी है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये चेंज हुआ, अगर यहाँ पे ई बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर आप यहाँ ई पुट करोगे, सीरीज बना के देखते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू यहाँ पुट करोगे दोस्तों, क्यू डब्ल्यू ई आर, फिर यहाँ क्यू पुट करोगे, क्यू एक्स ई आर, क्यू वाई ई आर, क्यू जेड ई आर, ठीक है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये भी ऑप्शन 12 हो गया, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले नंबर पे ई है दोनों में, ठीक है, ये और ये बच गया हमारे पास, तो सी और डी। उसके बाद पहला इन दोनों में इल्यूमिनेट कैसे करेंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर में इस पे जेड है, इसमें आ रहा है, तो देखो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू एक्स ई आर, तीसरे नंबर पे आर आना चाहिए, तो ये भी 12 हो गया, चौथा बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि ऐसी सीरीज है कि ये चेंज हो रही है लेटर, या पोजीशन फिक्स होती है, हमें पता है हर बार इस लेटर के बाद ये आता है, फिक्स होता है, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, अगर वो अप्लाई नहीं होता
तो जो एलिमिनेट होते हैं एक दो ऑप्शन आपके, जैसे इससे एलिमिनेट हो गए वाई से एक ऑप्शन, उसके बाद फिर मैंने बना के देखा, क्योंकि ये क्यू बार बार दिख रहा है, क्यू ई भी बार बार दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, तो क्या चल रहा था पैटर्न, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू एक्स ई आर, क्यू वाई ई आर, ठीक है, क्यू जेड ई आर। क्वेश्चन नंबर 21, देखो एस के बाद आया आर, तो एक माइनस हुआ है दोस्तों, फिर एक प्लस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, एक माइनस हुआ, ठीक है, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, ठीक है, तो एक माइनस होगा, फिर एक प्लस होगा, फिर एक क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ठीक है, कौन सा, पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। क्या पैटर्न है, माइनस एक प्लस एक माइनस एक। क्वेश्चन नंबर 22, 6 मित्रों अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलीन, हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक प्राप्त किए। सुरेश है दोस्तों प्रियंका से अधिक, प्रियंका से ऊपर है कहीं, सुरेश ने प्रियंका से अधिक किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए। सुरेश के ऊपर कहीं अरुण है। हीबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। हीबा दोस्तों कितने हैं, 6 मित्र हैं, हीबा सबसे नीचे है, हीबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। दिलीन ने रोहित से कम अंक प्राप्त किए। दिलीन ने रोहित से कम अंक प्राप्त किए। दिलीन दोस्तों रोहित के नीचे आएगा कहीं। अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए। अरुण ने प्रियंका और किससे, प्रियंका और राहुल, और यहां पे कहता है दिलीन ने रोहित से कम अंक प्राप्त किए। अब देखो ये तो आपको पता है, ये भी नीचे आएगा कहीं, और आपने ये भी देख लिया प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए किसने, अरुण ने। अरुण दोस्तों अभी तक सबसे ऊपर है, इन दोनों से भी ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे किसने सबसे सर्वाधिक किए, ये है अरुण। किसने किए दोस्तों, ध्यान रखेंगे अरुण। तो यहाँ क्योंकि दूसरे नंबर पे यही अरुण या दिलेन दोनों नीचे आ सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। हिबा की पोजीशन फिक्स है, हमें ये पता है, और ये भी पता है अरुण से ऊपर कोई नहीं है, तो हाईएस्ट स्कोर किसका है, अरुण का। क्वेश्चन नंबर 23, 6 डिब्बों ए बी सी डी ई और एफ को एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया, कहता है वर्टिकल कॉलम में इनको रखा गया, किंतु उनकी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया। दोस्तों 6 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6। बी को ऊपर से, सॉरी कहते हैं बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया, ठीक है, बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रख दिया। केवल डी और ए, केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया। ए और बी के बीच में दोस्तों क्या है, डी है, तो डी ऐसे हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर 6 1 2 3 4 5 6 दूसरे नंबर पे बी है, तो ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया, तो ए की कंडीशन बनेगी यही वाली, ठीक है, डी को ए और बी के बीच में रखा गया, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही है। ई डी के नीचे किस स्थान पर है, ई दोस्तों डी के नीचे किस स्थान पे ई है, और ई और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। ई और डी के बीच दोस्तों क्या है, एक डिब्बा रखा गया, ठीक है। ई इसका मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे है। एफ सबसे नीचे वाले स्थान पर नहीं है, तो एफ दोस्तों सबसे ऊपर होगा। फिर बचा कौन सा, ए बी सी बच गया, तो सी सबसे नीचे होगा। तो कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ये है ई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 9 10 22 69 280। देखो जब एकदम नंबर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब कोई मल्टीपल वाली सीरीज चलेगी। अब अगर हम 9 को 1 से गुना करते हैं प्लस 1 करते हैं, इसको 2 से गुना किया प्लस 2, 3 से गुना किया प्लस 3, 4 से गुना किया दोस्तों प्लस 4, 5 से गुना करेंगे 28 पंजे 140, 1400 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 1405 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सुजाता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। पार्क में पूर्व दिशा की ओर, वह देखो इसका मुंह है ये सुजाता का, वह
135 डिग्री वामर्त घूमती है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको 135 डिग्री। दोस्तों 135 डिग्री देखो 90 घूमेगी ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घुमाना, आपको उल्टा घुमाना है। तो उल्टा घूमेगी 90 डिग्री पे, तो ये हो गया, तो 135 पे ये डायरेक्शन आ जाएगी उसकी। उसके बाद कहता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री वामर्त घूमती है, 90 डिग्री घूमेगी तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये पहला टर्न था, ये दूसरा टर्न है। पुनः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 45 डिग्री दोस्तों अब क्लॉकवाइज घूमेगी, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी उसकी। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख है दोस्तों पश्चिम की ओर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि सीधा, हम सीधा भी कर सकते हो, 35 डिग्री 135 90 और यहाँ लिखोगे -45, तो ओवरऑल कितना आया हमारे पास 180 आया, तो सीधा अपोजिट कर दोगे तब भी एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बता, ऐसे कितने, देखो इंजीनियर, फिल्म प्रेमी पिता, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है। पिता ये रहा दोस्तों, फिल्म प्रेमी ये रहा, इंजीनियर में नहीं आना चाहिए, ये है 38, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा वर्ष एक अधिक वर्ष है, कहता है फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है दोस्तों, जो 4 से भाग हो जाएगा, तो एक ही है इनमें से, कौन सा है 2012। क्वेश्चन नंबर 28 संख्या 10 के प्रत्येक अंक को अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लिखा गया। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखेंगे, पहले बाएं से दाएं, 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर दोस्तों 7 भी है, फिर 6 भी है, 9 8 7 6, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो अपरिवर्तित, देखो कितने की रहेगी, पहले पे 9 नहीं है, दूसरे पे 8 नहीं है, तीसरे पे 7 नहीं है, चौथे पे 6 नहीं है, पाँचवें पे 5 नहीं है दोस्तों, छठे पे मतलब लास्ट से तीसरा 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कोई भी नहीं लिख रहा है, नहीं, और इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें आप ध्यान से 4 है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 है, ये एक था दोस्तों, 2 3 4, एक ही नंबर है जिसकी पोजीशन क्या है दोस्तों, अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, आए थे जब ये पेपर हुआ था 24/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह डेली 1-2 वीडियो तो आप डेली प्रैक्टिस करो। थैंक यू, बाय बाय।